साथियों नमस्कार। मैं भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति से राष्ट्रीय अध्यक्ष टिंकू शर्मा। तो आज हम बात करते हैं सरकार की नीतियां किसान के ऊपर कितनी भारी पड़ रही हैं। ये मैंने न्यूज़ देखी है, वीडियो भी देखी, अखबार में भी आया होगा। अखबार तो खैर नहीं मिला है अभी तक मेरे को। वो देखिए, सरकार ये बोलती है अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला बहुत पहले से, जब से पराली धान कटे थे किसान के, तब से प्रदूषण का मामला चला हुआ है। अरे भाइयों, मेरे को एक बात बताओ, आप किसान ने तो पराली 2 महीने पहले जलाई थी, और वो भी अब की बार तो किसान ने बहुत जलाई ही नहीं। किसी भी किसान ने पराली नहीं जलाई है। और अब तो वो फसल ऐसी हो रखी है, जो फसल लगा रखी है गेहूं की, सरसों की और बहुत सारी फसलें लगा रखी हैं किसान ने, बिल्कुल हरी भरी हो रखी है हमें। अब तो वो ऑक्सीजन देती हैं, ना कि प्रदूषण फैला रही हैं। और दूसरी बात, आप का और कुछ चारा नहीं चलता, लास्ट में क्या आती है, अब सारा गाड़ियों पर छुरी चला दो। जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है उसको हटा दो ताकि नई गाड़ियां बिकें। पेट्रोल वाली है 15 साल पुरानी, उसको हटा दो। भाइयों, मैं एक बात आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? क्या प्रदूषण एक किसान की गाड़ी ही फैलाती है? देखिए, बड़े उद्योगपति हैं, वो हर महीने गाड़ी चेंज कर लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, सब चीज़ है। एक किसान और मजदूर, जैसे अभी पता चला अब भाई कॉमर्शियल गाड़ियाँ भी नहीं चलेंगी। BS4 की कॉमर्शियल गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ होंगी? बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी। अगर वो नहीं चलेंगी, वो जो ड्राइवर उनके चला रहे हैं, वो जो मालिक हैं उन गाड़ियों के, किसी के पास एक गाड़ी है टैक्सी, किसी के पास 2 गाड़ियाँ हैं, वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे? क्या इसका कोई तोड़ निकाला आपने तो आप तो एक ही बात लगती है, बस प्रदूषण फैला रही है और इसको बंद करो। उसको ये भी तो देखो, उस एक गाड़ी से कितने परिवार चलते हैं। आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर, जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर, मैं आज भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि भाई वहाँ पे 15 तो छोड़ो, 20-20 साल पुरानी गाड़ियाँ चली हुई हैं, डीजल गाड़ियाँ। आपके दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ मैं। जो आप ये बोलते हो भाई एनसीआर के अंदर प्रदूषण फैलाती हैं गाड़ियाँ, गाड़ी कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना प्रदूषण फैला रही हैं? कभी आप किसान के ऊपर पराली के ऊपर प्रदूषण फैलाना ठोक देते हो, कभी कुछ, कभी ये इतनी अवैध फैक्ट्रियाँ चली हुई हैं जो प्रदूषण फैलाती है। दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ प्रदूषण फैला रही हैं, उन पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया आज तक, न कोई उठाएगा। वो आप भी समझते हो क्यों नहीं उठाते। मेरी अपनी केंद्रीय सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ये टैक्सी गाड़ियां हैं, या जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, या कोई 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, उनकी आप फिटनेस लागू कर दीजिए। और जो फिटनेस में पास नहीं होती उसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। अगर प्रदूषण कोई गाड़ी कर रही है तो उसको रिजेक्ट कर दो। उसी टाइम
उसको भेजो टोटल लॉस में, करो उसको ख़त्म। एक गाड़ी तो चली हुई है 50,000 किलोमीटर, वो आगे 10 साल में डीजल गाड़ी है, उसने कितना क्या क्या कमा लिया उस गाड़ी से। किसी के घर की गाड़ी होती है। तो ऐसा ना करके पहले आप उन फैक्ट्रियों पे लगाम लगाएं जो फैक्ट्रियां एनसीआर के अंदर प्रदूषण फैलाती हैं, ना कि किसी गरीब और मजदूर पे या किसी किसान भाई पे। आप लोगों को सिर्फ एक किसान और मजदूर ही दिखाई देता है, ना कि कोई उद्योगपति। उद्योगपति की गाड़ी 87 मॉडल भी होगी, वो भी रोड पर चली हुई होगी। एक किसान की और मजदूर की, किसान का ट्रैक्टर भी आपको प्रदूषण करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसान की गाड़ी भी प्रदूषण करती हुई दिखाई दे रही है, किसान की फसल भी प्रदूषण करती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्या किसान को जहर दे दो, प्रदूषण खत्म हो जाएगा? या फिर किसान के खातों में इतना पैसा डाल दो, किसान फसल बोएगा ही नहीं, किसान भी नई नई गाड़ियों में घूमेगा। अरे किसान की फसल का सही दाम तो आप दे नहीं पा रहे, ऊपर से उसके ऊपर कभी प्रदूषण के नाम पे, कभी गाड़ी बंदों के नाम पे, कभी कुछ अलग अलग बातें ठोकते ही जा रहे हो। कभी किसान के खेत में जाके ऐसी भरी सर्दी में जाके कभी देखा है? अब किसान कितनी मेहनत से अपनी गेहूं की फसल में रात को बगैर जैकेट के, बगैर स्वेटर के और हाफ निक्कर में पानी लगाता है। क्या उसको ठंड नहीं लगती? क्या उसको और कुछ नहीं लगता? उसको डर नहीं लगता? बस किसान को, आप लोगों ने किसान को ऐसा समझ लिया, किसान तो बस भाई किसान को उठने मत देना ऊपर। मैं अपने किसान भाइयों से भी एक सवाल जानना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ। हम फसल बोते हैं, क्या हमें सही दाम मिल रहा? जो हमारे ऊपर सरकारें ये कानून ठोक देती है, कभी हम पराली जलाते हैं तो हमारा चालान काट देती है सैटेलाइट के जरिए। वो सैटेलाइट एनसीआर के अंदर उन फैक्ट्रियों पे क्यों नहीं जाते जो किसान के खेत में दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर सैटेलाइट दिखा देती है? वहाँ पे किसान ने पराली जलाई, वहाँ पे किसान ने धुआं कर दिया, प्रदूषण कर दिया। वो सैटेलाइट उन फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं जाते जो अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो प्रदूषण फैला रही हैं? उन पे तो कोई रोक नहीं है। किसान की गाड़ी भी प्रदूषण फैला रही है, किसान का ट्रैक्टर भी प्रदूषण फैला रहा है। किसान को बस किसान किसान किसान, मजदूर किसान, एक ही रट लगा रखी है। मैं अपनी केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसी चीज़ों को न लागू करें जिससे एक परिवार रोड पे आ जाए। क्योंकि अगर कोई गाड़ी प्रदूषण फैला रही है तो आप उसको चालान कीजिए, या उसको अगर फिटनेस में पास नहीं होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। वो चाहे हमारे किसान भाई की हो या मजदूर भाई की हो, हम उससे कोई एतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन सबके ऊपर कानून थोपना ये गलत है। या तो बड़े, क्योंकि बड़े लोग, किसान कोई बड़ा नहीं है, किसान तो सिर्फ एक अपना परिवार चला रहा है। मेहनत करता है किसान, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एक बार आप किसान के जगह पे बैठ के देखो, तब पता चलेगा किसान क्या चीज़ है। धन्यवाद।